आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करेंगे। अपनी बात यदि हम कम शब्दों में कहते हैं तो इससे भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या स्थानापन्न शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे ही कुछ शब्द हम आज करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, ये उदाहरण देखते हैं। सर्वप्रथम देखिए, ये है मगरमच्छ। मगरमच्छ जल में रहने वाला प्राणी है। मगरमच्छ जल में रहने वाला प्राणी है। अब जल में रहने वाला 1, 2, 3, 4, ये 4 शब्दों से बना है। ये 4 शब्द प्रयोग किए गए हैं। अब इन 4 शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द प्रयोग करेंगे। तो जल में रहने वाला, जो जल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? जलचर। जो जल में रहता है उसे कहते हैं हम जलचर। तो हम इस तरह लिखकर अपनी भाषा को हम और अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। मगरमच्छ जलचर प्राणी है। मगरमच्छ जल में रहने वाला प्राणी है। अब हमने 4 शब्दों को हमने एक शब्द में बदल दिया है। मगरमच्छ जलचर प्राणी है। छोटा भी हो गया है और पूरा समझ आ रहा है कि जो ये कहना चाह रहा है, मगरमच्छ जल में रहने वाला प्राणी है, वही बात ये शब्द भी कह रहा है। मगरमच्छ जलचर प्राणी है। अब आइए दूसरा देखिए उदाहरण। शेर मांस खाने वाला पशु है। शेर मांस खाने वाला पशु है। अब मांस खाने वाला कौन होता है? जो मांस खाता है उसको बोलते हैं मांसाहारी। तो शेर मांसाहारी पशु है। 1, 2, 3 शब्दों के स्थान पर हमने एक शब्द मांसाहारी का प्रयोग करके अपनी बात को हमने प्रकट किया है कम शब्दों में। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कुछ और वाक्यों को। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं हम। सर्वप्रथम देखिए, प्रतिदिन होने वाला। प्रतिदिन माने रोज होने वाला, उसको हम बोलते हैं दैनिक। दैनिक का क्या अर्थ हुआ? प्रतिदिन होने वाला। हम इतने 1, 2, 3 शब्दों के स्थान पर हम दैनिक का प्रयोग करके अपनी बात को स्पष्ट कह सकते हैं, समझा सकते हैं। जिसका मूल्य आंका ना जा सके, जिसका मूल्य आंका ना जा सके, अमूल्य। जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, भाग्यवान। कविता लिखने वाली, जो कविता लिखती हैं उसे क्या बोलते हैं? कवित्री। कविता लिखने वाला कवि। सुनने वाला, जो सुनता है उसको हम बोलते हैं श्रोता। जो दूसरे देश का हो, विदेशी। विदेशी किसे कहते हैं? जो दूसरे देश का होता है। जो कठिनाई से मिले, जो कठिनाई से मिले, दुर्लभ। जो सदा सच बोले, जो सदा सच बोले, सत्यवादी। सत्यवादी कौन होता है? जो सदा सत्य बोलता है। जहाँ पहुँचना सरल हो, सरल का मतलब आसान हो, जहाँ पहुँचना सरल हो, सुगम। सुगम का अर्थ होता है जहाँ पहुँचना सरल हो, सुगम। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे, अमर।
जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके, जिसे जीता न जा सके, अजेय। अच्छे आचरण वाला, जो अच्छा आचरण करता है, अच्छे आचरण वाला कौन होता है? सदाचारी। जो सदाचारी होता है उसको कहते हैं हम अच्छे आचरण वाला। अच्छे आचरण वाले को हम क्या बोलते हैं? सदाचारी। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ या निरक्षर। अनपढ़ या निरक्षर कौन होता है? जो पढ़ा लिखा नहीं होता है। नगर में रहने वाला, नागरिक। नगर में रहने वाला नागरिक। जो दूसरों की भलाई करे, परोपकारी। जो दूसरों की भलाई करे, परोपकारी। जहाँ चिकित्सा की जाती हो, चिकित्सा यानी कि दवाई ववाई की जाती हो, चिकित्सालय। चिकित्सालय। सभी मंत्रियों में प्रधान, सभी मंत्रियों में प्रधान, प्रधानमंत्री। याद रखने योग्य, स्मरणीय। जिसमें दया का भाव न हो, जिसमें दया का भाव न हो, निर्दय। निर्दय कौन होता है? जिसमें दया का भाव नहीं होता। 7 दिनों का समूह, सप्ताह। सप्ताह आप जानते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये आपके सप्ताह। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। 7 दिनों का समूह को बोलते हैं हम सप्ताह। मंदिर में पूजा करने वाला, पुजारी। पुजारी कौन होता है? मंदिर में पूजा करने वाला। जिसे देखा न जा सके, जिसे देखा न जा सके, अदृश्य। अदृश्य क्या होता है? जिससे हम देख नहीं सकते, जिससे हम देख नहीं सकते उसको अदृश्य बोलते हैं। केवल मांस खाने वाला, जो केवल मांस खाता है कौन है? होता है मांसाहारी। केवल शाक सब्जी खाने वाला, शाकाहारी। केवल फल खाने वाला, फलाहारी। जो काम से जी चुराए, कामचोर। जो दान करता हो, जो दान करता हो, दानी। जिसके पास लाखों रुपए हों, लखपति। जिसमें भय ना हो, भय यानी डर ना हो, निर्भय। और हम कुछ और शब्दों को भी कर लेते हैं। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। दर्शनीय क्या होता है? जो देखने योग्य होता है। जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। प्रशंसनीय। चारों ओर ध्यान रखने वाला, चारों ओर ध्यान रखने वाला, चौकन्ना। जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, मृत्यु यानी कि मर गया हो, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो, स्वर्गीय। स्वर्गीय। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जो कठिनाई से प्राप्त हो, दुर्लभ। जिसका कोई अंग बिगड़ा हो, अंग यानी कि शरीर का जो अंग होता है, जिसका कोई अंग बिगड़ा हो, बिगड़ा हुआ हो, विकलांग। विकलांग। जो साथ पढ़ता हो, जो साथ पढ़ता हो, सहपाठी। सहपाठी। जो आपके साथ पढ़ते हैं, जो आपके दोस्त जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सहपाठी।
सुनने वाला, सुनने वाला, आपने किया था हमने, फिर से कर रहे हैं, श्रोता। हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हस्त लिखित, हस्त लिखित, हस्त का अर्थ होता है हाथ, लिखित मैंने लिखा हुआ। जो बातें कही नहीं गई, जो बातें कहीं नहीं, कही नहीं गई, जो बात कही नहीं गई होती है, कहीं कहीं नहीं होती है, वो अनकही। अनकही का मतलब जो बात कही नहीं गई हो। प्रतिदिन होने वाला, आपने उधर पहले भी किया है, दैनिक। जिसका कोई मूल्य ना लगाया जा सके, अभी हमने किया था उसमें भी, जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके, पहले किया है हमने, वो होता है अमूल्य। जिसका कोई मूल्य न लगाया जा सके। जिसका अंत ना हो, अनंत। अनंत का क्या अर्थ हुआ? जिसका अंत ना हो। जिसे पाना सरल हो, जिसे पाना सरल हो, सुलभ। सुलभ का अर्थ होता है जिसे पाना सरल हो। पृथ्वी पर रहने वाला, जो पृथ्वी पर रहता है, थलचर। थलचर क्या होता है? जो पृथ्वी पर रहता है। जल में रहने वाला, जलचर। जल में रहने वाला, जलचर। पृथ्वी पर रहने वाला, थलचर। जिसके माता पिता ना हो, जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। अनाथ कौन होता है? जिसके माता पिता नहीं होते। विज्ञान से संबंध रखने वाला, विज्ञान से संबंध रखने वाला, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन होता है? जो विज्ञान से संबंध रखता है। अच्छे भाग्य वाला, सौभाग्यशाली। सौभाग्यशाली कौन होता है? जिसका भाग्य अच्छा होता है। अच्छे भाग्य वाला, सौभाग्यशाली। जो पढ़ा जा सके, पठनीय। पठनीय क्या क्या अर्थ हुआ? जो पढ़ा जा सके। विषय विशेष का ज्ञाता। विषय जानते जैसे आप हिंदी विषय पढ़ते हैं, सब्जेक्ट जिसे आप बोलते हैं, साइंस विषय पढ़ते हैं, मैथ्स का आप पढ़ते हैं, तो विषय विशेष का ज्ञाता। ज्ञाता यानी कि जानकार। जो आपका विषय है उसमें अच्छे से जानकार हो, विषय विशेष का ज्ञाता, उसे कहते हैं विशेषज्ञ। विशेषज्ञ, ठीक है। ये इतना हुआ है आपका। और हम अभी और कर देते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं। एक और है, देखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक और है अनेक शब्द और एक शब्द, जो आपने पहले भी किया है और थोड़ा सा हम लिख कर लेते हैं फिर से। विद्यालय में नियमित पढ़ने वाला। विद्यालय आप जाते हैं और नियमित पढ़ते हैं आप। विद्यालय में नियमित पढ़ने वाला, छात्र या विद्यार्थी। विद्यालय में नियमित पढ़ने वाला, छात्र या विद्यार्थी। छात्रों को शिक्षा देने वाला, छात्रों को जो आप पढ़ाते हैं स्कूल में, आपको छात्रों को शिक्षा देने वाले क्या बोलते हैं हम? शिक्षक। शिक्षक या अध्यापक। आप अध्यापक भी बोल सकते हैं, शिक्षक भी बोल सकते हैं। छात्रों को शिक्षा देने वाले, शिक्षक या अध्यापक। कविता लिखने वाला, कवि। नियमित रूप से लिखने वाला, जो नियमित रूप से लिखता है, रोज लिखता है, नियमित रूप से लिखने वाला, कवि नहीं, लेखक, सॉरी। नियमित रूप से लिखने वाला, लेखक। लेखक जो होता है वो अपनी किताबें लिखता है, नियमित रोज लिखता है, वो नियम बनाकर। राजनीति करने वाला, राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ। राजनीति करने वाला, राजनीतिज्ञ। समाज से संबंध रखने वाला, समाज से
संबंध, समाज से संबंध रखने वाला, सामाजिक। सत्य बोलने वाला, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। सर्वज्ञ क्या हो, किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता है। कुछ न जानने वाला, जो कुछ नहीं जानता, वो है अज्ञ। लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई। ये आपका बढ़ई है, देखिए लिखा हुआ सही से, ध्यान दीजिएगा। सोने का काम करने वाला, सुनार। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। खेती करने वाला, किसान। लोहे का काम करने वाला, लुहार। लुहार देखिए कैसे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखा करिए। बोलने वाला, आपने पहले भी किया है हमने, श्रोता। बोलने वाला, बोलने वाला है आपका वक्ता। जो बोलता है वह, उसे बोलने वाले को हम कहते हैं वक्ता। और सुनने वाला, जो सुनता है, उसे हमने कहते हैं श्रोता। जो संभव न हो, असंभव। मूर्ति बनाने वाला, मूर्तिकार। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। फिल्मों में अभिनय करने वाला, फिल्मों में अभिनय करने वाला, अभिनेता। देश के लिए लड़ने वाला, सैनिक। अपने देश से संबंधित, स्वदेशी। विदेशों से संबंधित, विदेशी। जिसमें कम बल हो, जिसमें कम बल हो, निर्बल। जिसमें अधिक बल हो, सबल। अब यहाँ पे देखिए वाक्यांश टिके हुए हैं, इनको हम जरा एक बार कर लेते हैं। मेरे पिताजी केवल साग सब्जी खाते हैं। केवल साग सब्जी खाने वाला को हम क्या बोलते हैं? शाकाहारी। मेरे पिताजी शाकाहारी हैं। महात्मा गांधी सदैव सत्य बोलते थे। सदैव सत्य बोलने वाले क्या बोलते हैं? सत्यवादी। महात्मा गांधी सत्यवादी थे। अखिल छात्रों को पढ़ाता है। छात्रों को जो पढ़ाता है क्या बोलते हैं? शिक्षक बोलते हैं। अखिल शिक्षक है। रामू के या अध्यापक है या शिक्षक है। रामू के पिताजी लोहे का काम करते हैं। जो लोहे का काम करता है उसे क्या बोलते हैं? लुहार बोलते हैं। रामू के पिताजी लुहार हैं। राजेश के चाचा जी खेती करते हैं। खेती करते जो करता है उसे क्या बोलते हैं? किसान। राजेश के चाचा जी किसान हैं। रवि कविता लिखता है। रवि कवि है। कविता लिखता है जो, उसे क्या कहते हैं? हम कवि कहते हैं। तो रवि कवि है। लखन को कुछ नहीं आता है। जिसे कुछ नहीं आता हो उसे हम अज्ञ बोलते हैं। लखन अज्ञ है। ईश्वर सब कुछ जानता है। ईश्वर सब कुछ जानने, जो जानता है उसे क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसको हम बोलते हैं अज्ञ। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो ये आपका पूरा हुआ। अब हम आपको फिर से एक बार इसकी परिभाषा, आप अनेक शब्दों की परिभाषा एक बार देख लीजिए। हमने क्या किया है परिभाषा में। यहाँ से अब देख लेते हैं। अपनी बात यदि हम
अपनी बात यदि हम कम शब्दों में कहते हैं तो इससे भाषा अधिक प्रभावशाली हो जाती है। भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या स्थानापन्न शब्दों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो हमने ये हमारा पूरा हुआ है। धन्यवाद।